राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आप लोगों के मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी कोई तांत्रिक हमारे घर में कोई बंदिश लगा दे तो हमको कैसे मालूम पड़ेगी, क्या उसके लक्षण हैं, कैसे हम पता करें और कैसे हम उस तांत्रिक की बंदिश को अपने घर से तोड़ें। तो भैया आज मैं आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दे दूंगा। किस प्रकार से आप पता लगा सकते हो, किस प्रकार से उसके लक्षण हैं और किस प्रकार से आप उस बंदिश को तोड़ सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं भैया कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया वीडियो करता हूं प्रारंभ। दोस्तों, कोई तांत्रिक या कोई दुश्मन शत्रु, ठीक है, वो बर्बाद करने के लिए, घर को बर्बाद करने के लिए बहुत से उपाय खोजेगा। ठीक है, जब उसकी कहीं पार नहीं पड़ती है तो फिर वो तांत्रिक का सहारा लेता है। और आजकल के तांत्रिक तो कैसे हैं भैया, मनी चाहिए केवल, बस कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। धर्म अधर्म का हमेशा ख्याल रखो, काम करो लेकिन धर्म अधर्म का ख्याल रखो। कहां पर धर्म है, कहां पर अधर्म है। ठीक है, धर्म के विरुद्ध कभी कार्य मत करो। दोस्तों, ये जीवन क्षण मात्र का है। ठीक है, कैसे क्षण मात्र का भैया, ये पानी का से बबूला जिंदगानी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। किस टाइम गाड़ी चल दे, काया से निकल गया कुतवाल, कोई विश्वास नहीं है। तो इसीलिए हमेशा भैया सोच समझ कर भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, गुणगान करो और प्रभु का हमेशा ध्यान करते चलो। कर्म करो, कर्म करो, कर्म की कौन मना करता है। कर्म नहीं करेंगे खाएंगे का भैया। कर्म करो लेकिन अच्छे अच्छे कर्म करो। जीव हिंसा बिल्कुल मत करो, जीवों पर दया करो और भगवान का भजन करो। और भैया स्वच्छ जीवन उच्च विचार, अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ ना। शराब से कोई जरूरी है, शराब से कितनी हानि होती है। ठीक है, शरीर की हानि, पैसा की हानि, घर में लड़ाई झंझट, क्या फायदा है। आप दुखी, आपके बच्चे दुखी, माँ बाप दुखी, सब कुछ दुखी। मतलब एक शराब का तो कारण है, फिर उसे छोड़ दो ना, क्या फायदा है पीने से। तो भैया आज मैं आपको इतनी ही दिव्य जानकारी देने के लिए जा रहा हूं कि कोई भी तांत्रिक हो, अवरी हो, ओझा हो, मौलवी हो, कोई भी हो, आपके घर पर बंदिश लगा दी हो तो क्षण मात्र में बंदिश बिल्कुल टूट जाएगी। और आप किस तरीके से उसका पता लगा सकते हो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और उसके लक्षण भी मैं आपको बताऊंगा। तो भैया प्रथम तांत्रिक जब घर पर बंधन लगा देता है, ठीक है, तो कुछ चेटक मिलती हैं। चेटक समझ रहे हो, मतलब अनुभव। हमारी देहाती भाषा में उसे चेटक कहते हैं। चेटक मतलब अनुभव। तो कहां से वो मामला स्टार्ट होगा, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कोई कार्य कर रहे हो, आपके पास का कोई सामान रखा है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये घड़ी है, मैं कोई काम कर रहा हूं, घड़ी में धर दी तो क्षण मात्र में घड़ी गायब। ठीक है, आप ढूंढोगे कहां गई, कितों गई। फिर थोड़ी देर के बाद वही सामान वहीं पर मिलना, मतलब हटके मिल जाए, वहीं पर मिल जाना। ठीक है, प्रथम लक्षण तो इसका ये लक्षण अवश्य बनेंगे जो जिस घर पर तांत्रिक ने बंदिश लगा दी होगी। ठीक है भैया, और हमेशा ध्यान रखो, बंदिश केवल खराब शक्ति की लगती है। अच्छी शक्ति की बंदिश लग जाती है लेकिन वो इतना नुकसान नहीं करती है। लेकिन जो खराब शक्ति की बंदिश लग जाती है वो घर को बिल्कुल बेड़ा पार कर देती है, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देती है, बिल्कुल दाने दाने को तबाह कर देती है। दोस्तों, भाई भाई में विवाद पड़ जाता है, बाप बेटे में विवाद पड़ जाता है, माँ बेटे में विवाद पड़ जाता है, पति पत्नी में विवाद तक हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल खानदान बिल्कुल खराब हो जाते हैं। दूसरा लक्षण मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि मतलब ये है कि कहीं पर खुट पुट की आवाज होना घर में। ठीक है, और धीरे धीरे पैसों का व्यय होना, मतलब पैसे जाना, कितना भी कमा लो लेकिन पाल नहीं पड़ने वाली। दोस्तों,
आप जिस टाइम सो रहे हो तो कोई आपसे मतलब बातचीत करने की कोशिश करना, कान में फुसर फुसर की सी आवाज आना, ठीक है, कभी कभी पी 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 कान में से आवाज आना और इंसान को बिल्कुल बेहोश बेहोश कर देना, क्षण मात्र में फिर होश में आ जाना, ठीक है। ऐसे लक्षण ये घर बंदिश के बनते हैं जिस घर में मतलब प्रेत आत्मा का निवास हो जाता है। खराब शक्ति के बारे में बता रहा हूँ, अच्छी शक्ति के बारे में नहीं बता रहा हूँ। अच्छी शक्ति लगा दे, कोई बंदिश लगा देगा, ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, लेकिन खराब शक्ति, शमशानी शक्ति, वो बिल्कुल बेड़ा पार कर देगी। तो दोस्तों, अगर आपको और ज्यादा जानकारी दूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी भैया। तो आपको करना है, जो मंत्र देने के लिए जा रहा हूं बिल्कुल स्वयं सिद्ध मंत्र है, दोनों मंत्र बिल्कुल स्वयं सिद्ध है, आपको जागृत करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप लोग कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी हम पे इतना ही नहीं हो पाएगी, बिल्कुल स्वयं सिद्ध मंत्र दो। तो भैया मैं स्वयं सिद्ध मंत्र देने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आपको करना है, शाम को आपको अपना घर चेक करना है, ठीक है, किस तरीके से। जब आपको ऐसे लक्षण थोड़े थोड़े अनुभव होने लग जाएं तो समझ लेना कौन कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको करना है, अगर 250 ग्राम दूध गिलास में अगर गाय का मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, गाय का न मिले तो चिंता न करें, भैंस का दूध, लेकिन दूध निपनिया होना चाहिए, दूध बिल्कुल निपनिया होनी चाहिए, उसमें पानी तोले भर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना विशेष ध्यान रखना है, अगर पानी उसमें होगा तो काम ये प्रयोग काम ही नहीं करेगा। तो भैया 250 ग्राम दूध एक गिलास में आपको रख देना है, और इस मंत्र का जो मंत्र देने के लिए जा रहा हूं मैं, उस गिलास पर आपको 51 बार इस मंत्र का आपको जाप कर देना है, ठीक है। वो मंत्र बता दे रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है, अघोर अघोर विकट अघोर किया कराए, घात मूठ का घर का पता लगाए, न लगाए तो दुहाई गुरु गोरख नाथ की। मंत्र एक बार से और बोल देता हूं भैया, अघोर अघोर विकट अघोर किया कराए, घात मूठ का घर का पता लगाए, न लगाए तो दुहाई गुरु गोरख नाथ की। दोस्तों 51 बार जाप करते हुए गिलास को हाथ में पकड़ लेना है, पहले ढंग से मंत्र को याद कर लेना है, इतनी जल्दीबाजी नहीं है। मंत्र को याद करने के बाद में गिलास हाथ में पकड़ना है, और उस गिलास पर इस मंत्र का आपको 51 बार मतलब मंत्र बोलना है, उसमें फूंक मार देनी है। जैसे अघोर 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 विकट अघोर किया कराए, घात मूठ का घर का पता लगाए, न लगाए तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की। इस प्रकार से उस पर आपको फूंक मार देनी है। ऐसा करने से शाम को एकांत जगह पर यह प्रयोग जब करना है, जब घर के मतलब घर वाले सब सो जाएं भैया, घर के सदस्य सब सो जाएं, बाल बच्चे सब सो जाएं, ठीक है, लेकिन वो इंसान जगना चाहिए, घर के सब सदस्य सो जाएं, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। रखने बाद में एकांत जगह में उस दूध को आपको रख देना है, ठीक है, एकांत जगह में। इस दूध से अब यह भी पता चल जाएगी कि खराब शक्ति लगी हुई है, कि गलत शक्ति लगी हुई है, कि शक्ति घर पे नहीं लगी हुई है, ठीक है। आपको करना है वो दूध 51 मंत्र से पढ़कर और किसी एकांत जगह में आपको वो दूध रख देना है, एकांत जगह में बिल्कुल ढक के किसी से, ठीक है, कोई बिल्ली फिल्ली लुढ़का देवा दूध है भैया। रखने के बाद में जब उसका दूध का कलर अगर काला हो जाए, काली काली झाई आ जाएगी दूध में, एकदम काला नहीं होगा, काली काली झाई मारने लग जाएगी, ठीक है, तो समझ लेना हमारे घर पर कोई शमशान क्रिया लगी हुई है, कोई तामसिक क्रिया लगी हुई है। और अगर घर के अंदर नाली जैसी बदबू आने लग जाए, घर के अंदर साफ सुथरे पूजा पत्र करते हो लेकिन घर के अंदर बदबू आने लग जाए घर के अंदर, तो ये समझो कि बिल्कुल तामसिक क्रिया लगी हुई है, बिल्कुल अघोर क्रिया लगी हुई है, बिल्कुल तामसिक क्रिया, मतलब बदबू आने लगे, जैसे खांचे फांचे किसी नाली फाली में बदबू मार रखा है, ऐसी बदबू घर के आने लगे तो समझो बिल्कुल खराब शक्ति लगी हुई है। तो दोस्तों अगर दूध का कलर अगर पीला हो जाए तो समझ लेना किसी ने बंधन लगा दिया है, लेकिन बीच का बंधन है, कोई मतलब अच्छी शक्ति घर पे लगा दी है, वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। अगर दूध का काला रंग पड़ जाए तो आपको जल्दी जल्दी मतलब उपाय में साथ साथ दे रहा हूं, तुरंत के तुरंत आपको ये उपाय करना पड़ेगा, नहीं कुछ ही दिनों में आपका घर का बेड़ा पार हो जाएगा भैया। दोस्तों अगर दूध का कलर न्यों की तो बना रहे, कोई उसमें हलचल ना हो, दूध में ना पीला हो ना काला हो, और दूध का कलर केवल सफेद सफेद बने रहे, तो समझ लेना कि हमारे घर पर कोई भी शक्ति नहीं है, ठीक है। तो भैया ये बात हुई यहां तक। अब दोस्तों अब मतलब घर का बंधन किस प्रकार से तोड़ना है, मैं आपको इस प्रकार से जानकारी देने के लिए जा रहा हूं, ठीक है भैया। शनिवार को हनुमान जी का आपको व्रत रखना पड़ेगा। शनिवार को
हनुमान जी का व्रत रखना पड़ेगा। व्रत में आपको सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान पर लेप चढ़ाना होगा, ठीक है। और केवल ज्यादा नहीं, थोड़े से बतासे बच्चों को बांटने होंगे। 5 अगरबत्ती आपको लगानी होगी हनुमान जी के मंदिर में जाकर, और वहां से आपको हनुमान जी के बाएं पैर का तलवे का सिंदूर, बाएं पैर के हनुमान जी के तलवे का सिंदूर, ठीक है, हाथ का नहीं, मैं तो हाथ का बता रहा हूं केवल, आपसे कहीं हाथ समझ लें भैया। बाएं पैर का सिंदूर तलवे से नीचे आपको किसी पन्नी में ले आना है, ज्यादा सा मतलब, ठीक है। लाने के बाद में फिर आपको चाहिए भैया मतलब 4 नींबू, नींबू होने चाहिए बढ़िया, साफ शुद्ध नींबू होना चाहिए, बिल्कुल दाग दिगला नींबू उसमें कदाप ना हो, साफ शुद्ध बिल्कुल नॉर्मल नींबू होना चाहिए, साफ शुद्ध बिल्कुल। केवल यही सामान चाहिए और कुछ नहीं भैया। फिर आपको लाना पड़ेगा चमेली का तेल, चमेली का तेल, ठीक है। चमेली तेल लाकर जो आप सिंदूर लेके आए हो हनुमान जी का, उस सिंदूर को उस चमेली तेल में आपको घोल देना पड़ेगा, इसका एक लेप सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेप बनाने के बाद में भैया इस मंत्र का जो मंत्र, ये भी मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसको जागृत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो मंत्र इस प्रकार है, हनुमान हनुमंता राम काज करंता, घात को मूठ को किए कराय को तोड़ंता, हनुमान किलकार सब तरह से मेरे घर की रक्षा हो, राम सीता की दुआई। दोस्तों मंत्र एक बार से और बोल देता हूं भैया, हनुमान हनुमंता राम काज करंता, घात को मूठ को किए कराय को तोड़ंता, हनुमान किलकार सब तरह से मेरे घर की रक्षा हो, राम सीता की दुआई। इसमें सत्यनाम भक्तनाम की कोई जरूरत नहीं है, जैसा मंत्र है उस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। मंत्र एक बार से और बोल देता हूं भैया, हनुमान हनुमंता राम काज करंता, घात को मूठ को किए कराय को तोड़ंता, हनुमान किलकार सब तरह से मेरे घर की रक्षा हो, राम सीता की दुहाई। दोस्तों चमेली का तेल और हनुमान जी का सिंदूर आपको किसी कटोरी में मिला लेना है। मिलाने के बाद में और भैया आपको उस कटोरी पर और सिंदूर पर इस मंत्र का केवल 21 बार आपको जाप कर देना है। इस मंत्र का मंत्र स्वयं सिद्ध है, जागृत करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके घर पे बंदिश लगी हुई है तो ठीक है, मैंने पहले प्रयोग बता दिया, दूध आपको सब कुछ बता देगा वो। अगर बंदिश लगी हुई है तो आपको करना है, प्रथम आपको गंगा जल लेना है, गंगा जल, ठीक है। थोड़ा सा गंगा जल ले, गंगा जल ना हो तो पानी से काम चल जाएगा भैया, पानी तो होगा ना, साफ शुद्ध पानी बिल्कुल, ठीक है। झूठा कूटा पानी हो, साफ शुद्ध पानी, गंगा जल हो तो और अच्छी बात, गंगा जल हो तो शुद्ध पानी किसी लोटे में ले लेना है आपको। लेने के बाद में भैया और इसी मंत्र का उस पर 11 बार जाप कर देना है पहले प्रथम, ठीक है। मंत्र एक बार से और बोल देता हूं, हनुमान हनुमंता राम काज करंता, घात को मूठ को किए कराय को तोड़ंता, हनुमान किलकार सब तरह से मेरे घर की रक्षा हो, राम सीता की दुहाई। इस प्रकार से उस गिलास पर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप कर देना है पहले, और फिर आपको थोड़ा थोड़ा जल लेकर अपने सारे घर में छिड़क देना है, ऊपर नीचे जहां तक आपका घर हो जगह हो, ठीक है। छिड़कने के बाद में फिर आपको जो 51 बार आपने कटोरी में इस मंत्र का जाप किया है, ठीक है, उसमें आपको सीधे हाथ का थापा लेना है और उसमें सारे बिगाड़ लेना है। बिगाड़ने के बाद में जहां दीवारों पर आपको थापा सीधे हाथ का मार देना है, ठीक है। पंजा, हाथ का पंजा इस प्रकार से मार देना है जहां दीवारों पर। जो 4 नींव लेके आए हो उस नींव को 7 बार इस मंत्र से अभिमंत्र करते हुए, जो मंत्र दे दिया है मैंने, अपने घर का जो मुख्य गेट है, ठीक है, कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, ठीक है, केवल 7 बार उसका उतारा कर लेना है आपको। उतारा करने के बाद में वो नींबू ले जाकर किसी गंदी जगह पर, ठीक है, जो नाली हो नाला हो कुछ भी, उसमें आपको फेंक देना है 4 नींबू, बस हो गया काम आपका। जो घर पे बंदिश लगी हो तुरंत हट जाएगी, तुरंत टूट जाएगी। और फिर जब तक आपके घर पे वो थापा लगा रहेगा, ठीक है, हनुमान जी वाला सिंदूर वाला थापा लगा रहेगा, जब तक आपके घर में किसी को तांत्रिक की ताकत नहीं है जो आपके घर में दोबारा से बंदिश लगा जाए। अगर थापा हट जाए, घर का थापे बिगड़ जाए, होली दिवाली पे जो मतलब सब पेंट करते हैं भैया अपने घर में, अगर बिगड़ जाए तो दोबारा से आप दिवाली के दिन ही स्प्रे को कर सकते हो, रात को कर सकते हो, दिवाली से मतलब नहीं है भैया, जी चाहे जब करो। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो, तो भैया लाइक करें, कमेंट करें, और भैया इस वीडियो को जहां अपने मतलब जहां शेयर कर दिया करें भैया, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें, फायदा ले सकें भैया। तो भैया अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूं विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।